तो हेलो बच्चों, आज आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिनको लगाने के बाद आपका दिमाग एकदम खुलने वाला है। क्योंकि नीट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं जो थोड़ा सा मेंस और एडवांस लेवल के होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो थोड़ा सा हायर थॉट लेवल के क्वेश्चन से। पहले आप इस क्वेश्चन का लगा लो, ये हो सकता है आपके लिए आसान हो। और यदि जिन जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है अच्छे से, तो उनके लिए क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा, या जिन बच्चों का थॉट लेवल अच्छा है तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो अपने आप अप्रोच करोगे। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है, बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव लिथियम की दे रखी है एक्स, ओके, और आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो कार्बन की वैल्यू को, है ना? तो देखो भाई, लिथियम कहां पे है? बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। क्या लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है क्या? लेफ्ट टू राइट, यहां से और यहां का, दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन है, दैट इज एक्स, और कार्बन की आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप देख लीजिए कि वहां पे मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने से कितने से वैल्यू बढ़ती है जेड इफेक्टिव की। यदि आपको नहीं पता, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देख बेटा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, इसको मैं कहाँ पे बता दूं? यहां पे बता दूं। देख बेटा, सबसे पहले लिथियम का तो ध्यान रखना, दैट इज 1.3 होता है। 1.3 और आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो 0.65 से ऐड करते हुए चलोगे। इसमें भी 0.65 और इसमें भी 0.65 और इसमें भी 0.65। जो भी आपकी वैल्यू आएंगी आप उन्हीं में 0.65 से ऐड करते चलोगे। ये तब लगाना है जब लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे होगे तभी। इसका मतलब कि टॉप टू बॉटम का भी कोई रोल है क्या? हाँ भाई, टॉप टू बॉटम में भी आप लगा सकते हो। बता दूं आपको, देख बेटा, जैसे मैंने यहां पे रुबेडियम और सीजियम यहां तक मैंने ले रखा है। अब देख बेटा, अगर मैं बात करूं लिथियम का, जैसे 1.3 था, आपने इसमें क्या करना है, 0.65 मत ऐड करना, वो केवल ओके लेफ्ट टू राइट से मूव करने के लिए है बेटा। लेकिन यदि आप उसमें ग्रुप की बात कर रहे हो, टॉप टू बॉटम की मतलब बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 0.9 से ऐड करोगे, मतलब 2.2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये सारा कांस्टेंट 2.2 सारा बेटा कांस्टेंट हो जाना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड तक आने में आपको 0.9 से ऐड करना है। उसके बाद सारा बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब थर्ड पीरियड से लगा के थर्ड पीरियड और नीचे तक पूरा क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। जो वैल्यू रहेगी वो नीचे वालों की भी आएगी। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने वहां पे बता रखा है वीडियो में, आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो। तो चलिए यहां पे अब बात करते हैं हम लोग कि हमारा कार्बन का कितना होगा। बाकी चीजें तो सीख ली, कार्बन का बता दो भाई। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3, आपको पता ना 0.65 से ऐड करना है। अभी यहाँ पे लिथियम की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, दैट इज एक्स मान लो। तो चलो एक्स में भी क्या करोगे, 0.65 ऐड करोगे। और कितने बार, 1 2 3, क्या मैं इंटू 3 कर दूं? क्या यहां तक पहुंचना है मुझे भाई कार्बन का? इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस के, इसको आप इंटू कर लोगे भाई, 1.95 लगभग आएगी वैल्यू क्या आपकी। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लो। क्या ये क्वेश्चन आपको लगाने का जो तरीका है आपको ये समझ में आया या नहीं? अगर ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा पा रहे या समझ पा रहे हो तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप अपने आप अप्रोच करोगे भाई। इसका क्या है बताओ? आपको पता चल रहा होगा बेटा कि इन लोगों ने अब क्या किया। इन लोगों ने क्या किया भाई, सोडियम का मान लिया एक्स और पूछ रहा है हमें कैल्शियम का निकाल के बताओ, कैल्शियम का निकाल के। तो सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको देखो, समझो कि पीरियड है कि ग्रुप है कि क्या है, फर्स्ट है कि उसी के खानदान का है कि बगल वाले घर का है भाई। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 की यदि मैं बात करूं, ग्रुप नंबर 2 की बात करूं,
तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अपना सोडियम है बेटा, देख ले यहां से अच्छे से, ये यहां तक मैं पूरा लिख दे रही हूं ताकि आपको मैं बाद में आइडेंटिफाई करवा पाऊं कि ये एलिमेंट्स पूछे गए थे। अब यहां की बात करें, ये था, मतलब जिसके जिसके बारे में पूछना चाह रहा है ना, ये अलग अलग खानदान की बातें हैं भाई। आप जो है सोडियम का दे रखे हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू और पूछना चाह रहे हो यहाँ पे, तो आप बताओ, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप सोच पा रहे हो? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन यदि आपको नहीं पता तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने कुछ नई चीज सीख के गया यहां से। तो ये नई चीज क्या है बेटा, देख मैंने आपसे क्या बोला कि सेकेंड से ये सेकेंड पीरियड, ये बेटा थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, और ऐसे 6 7 जो भी है नीचे, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, मैंने आपसे बताया था कि आप सेकेंड से थर्ड में जब बेटा जाओगे तो 0.9 से क्या करोगे, ऐड करोगे। मतलब अगर आपको यहाँ पे लिथियम की वैल्यू कुछ भी दे रखी तो आप उसे 0.9 क्या करते, ऐड करते। लेकिन आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी, सोडियम की जो भी वैल्यू होगी, क्या वो थर्ड से नीचे तक, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया बेटा कि कांस्टेंट हो जाती। देख बेटा, ये थर्ड पीरियड था ना, ये सेकेंड पीरियड था ना, दैट में सेकेंड से पूरा नीचे तक का कांस्टेंट हो जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी सोडियम की वैल्यू x है तो आपकी सोडियम की वैल्यू x है तो पोटेशियम की भी तो बेटा x ही तो वैल्यू होगी z इफेक्टिव की। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर पोटेशियम की वैल्यू आपकी x है तो पोटेशियम के बगल वाला ही तो कैल्शियम है भाई। और आप जानते हो, मतलब पोटेशियम से कैल्शियम तक जाओगे मतलब आप पीरियड में मूव करोगे, और पीरियड में आप जानते हो ना 0.65 से ऐड करते थे, इसका मतलब x प्लस के 0.65 आएगा। क्या क्या आसान था, बस आपको सोच विचार करना था। बता बेटा, ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आई होप आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ होगा जेड इफेक्टिव का, कि हम लोग इसको लगाते कैसे हैं, वैल्यू भी साथ में आपको इनफेक्ट याद हो गई है ना। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है बेटा, क्या आपको दिख रहा है? सेकेंड वाला आंसर इसका होगा। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और यदि किसी स्पेसिफिक बच्चे की डिमांड है कि मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे बताना, मैं स्पेसिफिक उसी टॉपिक के लिए है वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ऑन आप लोगों की डिमांड पे। ओके, तो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।